अच्छा, आफ्ताब साहब के साथ पैचअप हो गया है, बातचीत हो रही सही से कि नहीं हो रही? नहीं, बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन हमारे बड़े हैं, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं। आफ्ताब इकबाल साहब हो सकता है किसी अपनी टेंशन में हो, अपनी प्रॉब्लम में हो, होती है बंदे के साथ। एक वो वतन छोड़ कर गए हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनके पीछे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और हम जब काम करते हैं तो वो हमको डांट रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा कसूर नहीं है। मतलब टोन ਵੱਧਦੀ जा रही, इधरों भी टोन टेम्पो ਵੱਧਦੀ ਤੇ अगे कि तुम क्या हो, न तुम क्या हो, और तुम की है, ओह, ओह, ओह। तुम क्या हो। वक्त ऐसा था कि वहां पे कनाडा में शूटिंग करके आया था उसकी, जिसमें नीरू बाजवा थी, सरगुन मेहता हाँ, थे, और जिमी शेरगिल था, और भी काफी टीम थी। ये काफी पहले में मैं बता चुका हूँ। सोहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब। Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और बड़ा प्यार मिल रहा है, और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं जो आज के मेरे गेस्ट हैं ना उनके लिए। और शुक्र है जी, उन्होंने टाइम दिया। मैं तकरीबन 2 महीने से उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि यार मुझे एक दिन दे दें। आप काफ़ी बिजी आदमी हैं, मैं मानता हूँ। फिल्म भी कर रहे हैं, टीवी भी कर रहे हैं, स्टेज भी कर रहे हैं, और मैं फ़ैन हूँ उनका। इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, और बड़े भाई हैं, इस चीज़ का तो खैर बहुत ही फ़ायदा उठाते हैं। तो आज के मेरे मेहमान हैं, मेरे फेवरेट सखावत नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सखावत भी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम असद कैफी साहब, कैसे हैं आप? ठीक मैं है। आपने अभी बात की है स्टार्ट से ही, मतलब ये कि आपने कहा कि मैं फैन हूं उनका, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। हाँ, बड़ा भाई वाली बात ये आपका बिल्कुल ठीक है। जहां तक रही फैन होने की बात, तो भैया मैं आपकी सारी फैमिली का फैन हूँ। जी साहब। आपका काम मैंने देखा, मैं आपका फैन हूँ। जो आपके भाई हैं वो अब माशाल्लाह बड़ा हो चुका है, हसन भाई, ठीक है ना। यार मैं उनसे छोटा हूँ, हाँ, मतलब छोटा भाई। खुदा का वास्ता जी। यार जेड़ा भी ये भरा ते है ना, हाँ गल हाँ, ते हैगी है। ये होता है। तो मैं उनको भी बहुत प्यार करता हूँ, आपकी मोहब्बत मेरी और है। और ख़ास तौर पे हमारे उस्ताद मोहतरम, मोस्ट सीनियर कैफी साहब, उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। हाँ मैं समझता हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैंने मुसलसल 1.5 साल उनके साथ टाइम गुजारा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कोई आर्टिस्ट इतना टाइम शायद ही गुजार सका होगा उनके साथ, वरना शूटिंग की खत्म हुई तो घर चले घर गए। चले गए। लेकिन मैंने उनके साथ दिन रात गुजारा, और 1.5 साल की ये जो मेरी समझ रहे स्कूलिंग थी ना, स्कूलिंग में। वो बहुत अच्छी हुई है। और मेरे लिए वो भी क्रेडिट की बात है जो उन्होंने मेरी तारीफ की है, ये मैं अच्छा, आगे जाके बताऊंगा फिर। आपने अब्बू के साथ जो स्टार्ट किया था वो फैसलाबाद से स्टार्ट किया था, या और किसी और शहर से आपने काम स्टार्ट किया? हाँ, नहीं, वो बेसिकल तो मैंने फैसलाबाद से स्टार्ट किया था। बिल्कुल सर। तो कैफी साहब ने जब ये ड्रामा उन्होंने, जो कि पूरे पंजाब में वो ड्रामा उन्होंने किया था, उसका नाम था जेड़ा नाम अन्ने ठा। जी। जब वो पूरे पंजाब के लिए कास्ट बन रही थी ना, उसमें हमारे फैसलाबाद के बहुत ही बड़ा नाम तारिक जवेद साहब, और वाह। जवेद हसन साहब, ओ हो। महमूद खान साहब, और ये कैफी साहब की अपनी टीम थी फिल्म के जी हिसाब से भी। जी तो जी। उन्होंने जब ये ड्रामा करना, तो उन्होंने फिर तारिक जवेद साहब और जवेद हसन साहब को बुलाया कि यार ये टीम मैं बना रहा हूँ, और मुझे बताएं आप कि इसमें कौन कौन, आप लोग तो हैं ही, और कौन है। तो उन्होंने फिर मेरा नाम दिया कि फैसलाबाद में एक बहुत ही तेज लड़का है, वो माशाल्लाह काम बड़ा अच्छा करता है। जी जी। तो उससे पहले एक रोल था मेरा ख्वाजा सरागा, जो वहां पे हिट हो चुका था। तो वो पहला ड्रामा था सखावत भी आपका, यहाँ आपका पहला ड्रामा कौन सा था? पहला ड्रामा था अपने हुए पराए। वाह। वो अपने ऊपर है। नसीम विक्की साहब और मैं, हम दोनों का तकरीबन इकट्ठा पहला था। विक्की भाई तो पहले मुझसे ऑलरेडी करते थे काम, अच्छा। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम उस ड्रामे में आया था। ये 91 की बात है, और माशाल्लाह ओके। आप हिसाब लगा लें कितनी देर होगी। तो उसके बाद जब फिर ये 93 में एक रोल मैंने किया था ख्वाजा सरागा, जिसके मैंने जिक्र किया। जी जी। तो तारिक जवेद साहब और जवेद हसन साहब, आपको पता, स्क्रिप्ट भी बनाते थे, एक ड्रामा भी उन्होंने तैयार किया। हाँ। उसमें ये ख्वाजा सरा का रोल इसलिए डाला गया था कि ये वहां पे हाईलाइट रोल है, इसको इधर रखते हैं, ये माशाल्लाह पूरा ड्रामा लेकर लेके चलता, अपने कंधों पे चलता उठाते रहेगा। हैं। और जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ, तो अल्लाह ताला का ये करम ऐसा हुआ कि कैफी साहब ने बकायदा मुझे खड़े होके कहा कि सखावत नाज हमारे ड्रामे का ब्रिज है, वाह। ड्रामे का पुल है, बाकी सारी टीम ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ लंघ के जाती है।
तो ये मेरे ख्याल में उनका कहना किसी अवार्ड से कम नहीं है। किसी मेरी आंखों में पानी आ जाता है जब क्या बात। ऐसी बड़े बड़े बड़ों की हुई तारीफ जब सामने आती। उस वक्त तो शायद नादानी थी, बचपना था, पता नहीं था ये हस्ती है कौन है, ये शख्सियत कौन है जिनके साथ अल्लाह ताला ने मुझे इनके करीब बैठने का मौका दिया है। अच्छा सखावत भाई, आप किससे मुतासिर होके इस फील्ड में हैं? सबसे पहले जो कॉमेडियन, पाकिस्तान के कॉमेडियन जो मुतासर होते हैं मेरे हिसाब से, और मैं जिससे हुआ, वो मनवर ज़रीफ साहब है। वाह। पर्दा स्क्रीन पर उस वक्त हम ड्रामे वगैरह नहीं करते थे, फिल्में देखते थे स्क्रीन पे। जब मनवर ज़रीफ साहब को मैं देखता था तो मुझे लगता था ये कोई ना मेरे अंदर की बात है, ये कोई अंदर की चीज़ है। तो उनको मैंने देखा, मैंने उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया। और फॉलो मतलब उनको देखता था, कॉपी नहीं किया, ना ही मैं कर सकता था, लेकिन तेजी, स्टाइल, ना। अंग, अंदाज। और ये भी कैफी साहब ने मुझे कहा था कि तेरी मूवमेंट उस्ताद जी से मिलती है। हाँ, एक वो कैफी साहब गाना करते थे, तो उसमें जब इंटरवल पीस आते थे तो मैं बाहर से एंटर होता था। तो वो इंटरवल पीस करके जब मुझे पता था अब इनका वो फिक्रे आने वाले, तो उसमें मैं आउट होता था। वाह। जब मैं आउट होता था तो कहते यही आउट था मनवर ज़रीफ साहब का। मैंने फिल्मों में अब गौर किया कि मनवर ज़रीफ साहब, कैफी साहब गाना गा रहे हैं, अखा लड़ियां दिल ते वार दिल या ते वार, गाना तो वो बीच में आ गए यूं यूं करके। जब वो हाँ। सम पे आउट होते थे ना, तो वो अंदर था कुछ। सखावत भाई, आप माशाल्लाह खूब इतना काम कर रहे हैं फिल्में, अभी भी आपकी इतनी फिल्म लग रही है, हाँ, कबीर। कबीर, कबीर वाला। उसमें आपका मैंने एक वो तस्वीरें कुछ देखी, उसमें आप ख्वाजा सराय बने हुए मेरे ख्याल से, उसी फिल्म में है नहीं वो? नहीं नहीं, वो दूसरी है। वो अच्छा। वो और फिल्म है, वो कासम नहीं है एंकर हमारा, वो हाँ हाँ, शेख आसन। शेख कासम, उसकी वो फिल्म है जिसमें ख्वाजा सराय बना हुआ। अच्छा अच्छा। इसमें तो वो है कि कॉमेडियन है ना, विलन है, हाँ, और इसके 3-4 एंगल है उसमें। तीन चार हैं। उसमें वो पॉजिटिव भी होता है, मजबूर भी है, विलन के साथ रह रहा है, फिर वेंड पे उसको मारता भी यही। वाह, very good। अच्छा सर, आप घर में भी जुगतबाजी करते हैं? कभी घर वालों से मार पड़ी हो आपको कि बेटा फिक्की जुगत सी या अच्छी जुगत सी कभी? नहीं, घर में कैफी भाई आप देखते हो हाँ, मुझे पता कि मैं बहुत घर में सीरियस रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बच्चे नहीं मानते मुझे। हाँ, नहीं, बच्चे नहीं मानते। नहीं, माशाल्लाह आपके बच्चे, आप देखें सखावत भाई के दो बेटे जो जुड़वा हैं, अब यहाँ से हिसाब लगा ले सखावत भाई की जो बेटी कितने, कि उन्होंने एक का नाम रखा हुआ है तामा, एक का नाम रखा हुआ है पुड़ा। थोड़ा मतलब ये तबले जो दो होते हैं ना, एक को तामा कहते हैं, एक को पुड़ा कहते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों के नाम ही रखे हैं। ये हमारे नजाकत अली भाई थे, मेरे बड़े भाई, हाँ, वाह वाह वाह। उन्होंने ये नाम उनके रखे थे, अल्लाह पाक तो उनको मैं अब बरकत उनकी याद में यही इनका नाम लेता हूँ। हाँ। अच्छा सखावत भाई, पहली पेमेंट याद है आपको? कुछ ड्रामे की पहली पेमेंट कितनी हाँ, मिली? अच्छा, कितनी थी? 200 रुपया है? 91 में पहली नहीं, ड्रामे। पर डे मिला था आपको? नहीं, पूरे ड्रामे का 16 दिन का। उन्होंने कहा ये मिठाई है आपकी, तो वो भी मुझे बहुत लग रहे थे कि 200 रुपया 200 मुझे रुपए मिल 16 गया दिन है, के? और मुझे काम भी मिला और पैसे भी मिले। 12 रुपए पर डे भी नहीं बनता मेरे ख्याल से, कि 14 रुपए बनता है यार सखावत भाई। यानी कि काम। और हाईएस्ट पेमेंट आपने कितनी माशाल्लाह आप ले रहे हैं आप? हाईएस्ट मैंने 14 लाख भी लिए। 16 दिन के? हम्म। देखा है फिर, एमिनी ईद ये के ड्रामे। लाइफस्टाइल देख रहे हैं आप? नहीं, मालिक का निजाम है, ये रिस्क उसने आपके नसीब का लिखा हुआ है, माशाल्लाह। वो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये मालिक वक्त का इंतजार करना पड़ता है। हमारे यहाँ आ जाते हैं हमारे जूनियर्स के ही, हम भी पहले ऐसे ही थे कि मेरी बारी क्यों नहीं आ रही, मैं इतना कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो ये जब क्या कहते हैं वो बड़े, उनकी बात मतलब कि नसीब से ज्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं, वक्त से पहले नहीं। इसका वेट करना चाहिए, और जितना मिलना है वो ही आपको मिलना थिएटर पर आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, है। कि जिसको आप कभी भी फोन करके कोई बात कर सकते हैं कि यार? थिएटर में एक तो अल्लाह जन्नत नसीब करे सरदार कमाल साहब थे, उनके साथ जब भी दिल की था। उनका कोई वाकया सुनाया सखावत भाई? वाकयात तो उनके बहुत ज्यादा हैं उनके साथ, मतलब ऐसे ऐसे वाकयात है कई तो, हाँ। मतलब मोहब्बत भरा आदमी था। वाह, क्या बात। और उनको मैंने कभी गुस्से में कम ही देखा था, बहुत कम गुस्से में देखा। अगर गुस्सा आया भी तो उन्होंने कहा बस बस बस, इतना गुस्सा था उनका। थिएटर पे मुख्तलिफ आदमी थिएटर के अंदाज को भी समझता था, फिल्म के अंदाज को भी समझता, टेलीविजन के अंदाज को भी समझता, वन मैन करना है वो भी कर लेते थे। सरदार कमाल साहब बहुत बड़े फनकार थे और उनके साथ मैंने बहुत काम किया। अच्छा, कोई
क्रेजी फैन मिली हो या मिले हो, मिला हो लड़का कोई लड़की को ऐसी क्रेजी, जिसको देख के आपने कहा यार की हो गया है बेटा, इजी हो जाओ। ये अभी पिछले दिनों का वाकया है कि अच्छा। इधर 7 स्ट्रीट में मैं रहता हूँ। तो गाड़ी लेके मैं आ रहा था, पता नहीं शो से आया हूँ या कहाँ से आया हूँ, शौक से रात को जाहिर है। तो ये मार्केट हमारी खुली रहती है, इधर मैं आया हूँ तो एक बंदे ने मुझे देखा मोटरसाइकिल पे, ठीक है, ये खालिद मस्जिद के करीब से जी जी। मोटरसाइकिल वो पीछे पीछे आ रहा, पीछे पीछे। तो मैंने देखा कोई बंदा फॉलो कर रहा है, हालात जो है बंदा डिस्टर्ब हो सर जाता, फॉलो कर रहा है। मैं इधर गली में आने की बजाय गाड़ी आगे ले गया, ठीक है, आगे गाड़ी ले गया, वो बंदा फिर पीछे, मैं गाड़ी घुमा के फिर बाजार में लाया। मैंने ब्रेक लगाई, वो बंदा पास आ गया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, सखावत साहब? मैं कहा जी, मैं आपका फैन हूँ, आपको मैं देखने आया हूँ, बड़ी मेहरबानी, बहुत मोहब्बत। हाँ मैं उतरा हूँ बकायदा, मैं मेरे को फैन मिले, मैं उतर के गाड़ी से जफ्फी डाल के तस्वीर उन्हें पूछना ना बनानी है कि नहीं, नहीं नहीं, ये बात भी सही है। ठीक है, वो बनवा के मैं बैठा गाड़ी में, मैं चल पड़ा। मैं चल पड़ा तो वो फिर मेरे पीछे। अब थोड़ा सा मैं डरा हूं कि फोटो भी बना ली, इन्हों मिल भी लिया, हुण की गल है। मैं गड्डी फिर अगे लगी, मैं फिर गली में आने की बजाय ऊपर बाहर निकल गया, बाहर से घुमा के जो पीछे वाला बाजार इधर गाड़ी ले गया, तो वो भी इधर आ रहा पीछे, ले आ ही जा रहा है। तो देख भी यूं रहा, मुझे यूं देख रहा, मैं सचमुच में डर गया कभी हाँ। भी। तो यहाँ पर एक हमारा दोस्त है, वो रात को बारबेक्यू लगाता है, उसके पास मैंने कुछ भी नहीं चाहिए था, मैं उसके पास खड़ी कर ली गाड़ी। तो बंदा वो पास नहीं आ रहा, अब दूर खड़ो गया दूर खड़ा हो गया। तो मैं अब पक्का डर गया, मैं कि हुण बंदा ना कोई प्रॉब्लम करेगा। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੰਘ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਊਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो काफी डरा देने वाला वो कम सी। मैं क्या बहुत कूड़ आदमी बच्चे हैं। ऐसा कहा भी अब मैं एक एक एक्टर का नाम लूंगा, अपने एक एक लाइन कहनी उनके बारे में, ठीक, एक एक लफ्ज नहीं कहना कि एक लाइन कहनी है। ओके। आपके फेवरेट नासिर चन्योटी। नासिर नासिर हाँ हाँ, नासिर चन्योटी माशाल्लाह बेहतरीन आर्टिस्ट और भाई और हमदर्द। बिल्कुल सही। और ठाकुर साहब, इफ्तिखार ठाकुर। ठाकुर भाई बाकी तो सब आप जानते हैं लेकिन आर्टिस्ट बहुत कमाल। क्या बात, बहुत कमाल आर्टिस्ट। नरगिस। नरगिस मैडम बेहतरीन आर्टिस्ट, और यार जो सबके बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन नहीं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट और बेहतरीन और होता है, गुड। ठीक है, बेहतरीन आर्टिस्ट है। और नरगिस वो है जिसको कहते हैं पंजाबी च नहीं कहते लाजपाल, अपने सबका ध्यान रखने वाली, हाँ वो है। वाह वाह। हनील बेला। हनी अलबेला माशाल्लाह बड़ा की गुलबुलूला जी फनकार नाइस, क्या बात। ये आप मोहब्बत वाला। मोहब्बत वाला, यानी कि वो बेहतरीन आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट तो कमाल है, आर्टिस्ट तो है, लेकिन आर्टिस्ट है वो बेहतरीन। जरा मैं कहना चुलबुला जी फनकार, हाँ, चलो। वो मैंने कह दिया ना। नसीम विक्की। नसीम की भाई राइटर, डायरेक्टर एंड एंड एक्टर। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ भाई हीरो, हीरो, हीरो है। हीरो आदमी, और माशाल्लाह जो काम करता है उसमें ना वो दिल लगाता है, मेहनत करता है, और उसकी कामयाबी आप देख रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम है जो क्या मजाकरात बात है जी, मुज़ाकरात तो मजाकरात में किसी प्लेटफॉर्म पे भी बैठा हूं, मैं ये कहता हूं कि ये शो है ना जो सिर्फ और सिर्फ इमरान अशरफ का। क्या बात। हम लोग सब बैठे हैं साथ, लेकिन जो मेन चीज है, मेन पॉइंट जिसको कहते हैं, वो इमरान इमरान अशरफ है। अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब उस्ताद आदमी। एक बंदे ने उनके लिए एक लाइन कही, एक बंदे ने उनके लिए लाइन कही थी, मैं उसी को कोट करूंगा दोबारा, कि लोग लिख कर बोलते हैं, अमानुल्लाह जो बोलता था लोग लिख लेते थे। हाँ वाह, ये वो लोग हुए। क्या बात। मस्ताना साहब। मस्ताना साहब अपनी तबीयत के, अपने स्टाइल के
पाकिस्तान में एक फनकार। सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब बेहतरीन राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, तीनों क्वालिटियों में बेहतरीन। अच्छा, आपने लाहौर आके बड़े बड़े कैंप्स का भी अब हिस्सा रहे हैं, मतलब जैसे एक सुहेल अहमद साहब का एक कैंप अलहदा था, आपने उसमें भी काम किया। अफजाल अहमद साहब का जो कैंप था वो अलहदा था, आपने उसमें भी काम किया। तो आप कैसे अपने आप को मैनेज कर लेते थे? ये कैफी भाई असल में कुछ अल्लाह ताला की कोई रहमत ऐसी है कि मैं जिस कंपनी में जिस महफिल में भी बैठ जाऊं उसका रंग जो होता है ना वो मुझ पे आना शुरू हो जाता है। ये कोई दुआ है मेरे पीछे या कोई ऐसी बात है कि मैंने इतनी खतरनाक महफिलों में भी बैठा हूं तो मैं वहां पे खतरनाक सा लगना शुरू हो जाता हूँ। ठीक है, शादी हाँ, महफिल में बैठा हूँ तो वहां मैं बिल्कुल। सादा सा लगना शुरू हो जाता हूँ। हाँ तो ये खवातीनों के साथ जो खतरनाक वाली बात नहीं, ये तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं तो मतलब ये है कि तबीयत वैसी हो जाती है कुछ, लेकिन ये अल्लाह का करम मुझे है। यूके याद आ गया। वहां पे तो बहुत ऐसी हो जाती है, वो बंदा डिस्टर्ब कर रहा हो तो फिर हाँ जी। उनके साथ तो मिलना भी जरूरी होता है, वहां से उठ के भी नहीं जा सकते, फिर अपने आप को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपको मजा सुहेल अहमद साहब के साथ काम करने का या अफजाल अहमद साहब के साथ? अफजाल अहमद साहब के साथ। हालांकि आपके ड्रामा ज्यादा सुहेल अहमद साहब के साथ है, लेकिन अफजाल अहमद साहब के साथ काम करने का एक ये मैं अपनी तरफ से ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चार्म था। अफजाल अहमद एक बहुत बड़ा नाम था। अफजाल अहमद साहब को एक फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, थिएटर में कहीं से भी चेक कर लें आप, बहुत बड़ा नाम था। क्या बात। हम अगर उनको किसी के साथ मिलाएंगे तो ये हमारी बेवकूफी होगी। नहीं नहीं, मिला ठीक है, नहीं थे, बट वो एक था ना मतलब कि ये एक कि टाइम पे हाँ उनके साथ ये लोग काम काम कर करने रहे का थे। वो एक तो ये था कि मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था उनके साथ फैमिली ड्रामे करने का। ठीक है, तो वो मुझे इसलिए अच्छा लगा, मुझे याद है आज भी। बाकी जो सुहेल अहमद साहब के साथ काम किया वो भी आप लोगों ने देखा, क्या क्या कमाल काम है। किया, कमाल मेरी यादों में जितने भी आज मैं अपने ड्रामे कभी अपना दिल करता हूँ तो फिर मैं वही ड्रामे देखता हूँ जिसमें सुहेल अहमद साहब की टीम के साथ हमने काम किया यार। हो। आपका एक ड्रामा है चाबियां, चाहे उसमें आप और जो जवाद वसीम साहब, हाँ हाँ, मतलब पूरे ड्रामे में आप स्टेज पे ही हैं। मैं स्टेज पे हूँ। यहाँ से आगे इधर आउट हो रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, स्टेज पे ही हैं, फिर मतलब ये सुहेल साहब का क्या भी बात है। उनकी मोहब्बत थी और वो मतलब समझते थे कि उनकी सिलेक्शन बड़ी अच्छी होती थी। हाँ। सुहेल अहमद साहब को सबसे बड़ी दाद है कास्ट उनको पता है। कास्टिंग, उनको कौन सा बंदा किस रोल में अच्छा लगेगा, ये उनके पास क्वालिटी वाह। बहुत बड़ी है। क्योंकि ये इंग्लिश फिल्मों में हमने सुना है कि कास्टिंग डायरेक्टर अलग से होता है जी सर। और दूसरा डायरेक्टर अलग से होता जी है। जी। ठीक है, तो ये सुहेल अहमद साहब ने सारी क्वालिटी इनमें मौजूद है। तो ये कहते थे कि उनको पता था कि इस पे कितना वजन डालना, वो कितना बोझ उठा सकता है, तो फिर वो खबरनाक से लेके मजाक रात तक आपने कितने ही टीवी शोज किए, तो सबका हिसाब रहे, आपका पसंदीदा कौन सा? सबसे पहले तो खबरनाक था जो कि खबरनाक। पहला किया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जो दूसरा हमने किया ये मजाकरात सीजन 1 और अब सीजन 2 चल रहा है, बाकी सारे इसके बीच में ही आ रहे हैं। खबरनाक में वो आपको सबसे बेहतर। बाकी आफ्ताब इकबाल साहब ने भी जितना काम किया खबरनाक से निकला वो सारा, सारे का सारे करेक्टर देख लें आप, उनकी क्या कहते हैं स्क्रिप्ट देख लें, तकरीबन उसी में से सारा वही है। सारे उसी में से निकले। अच्छा, आफ्ताब साहब के साथ पैचअप हो गया, एक बातचीत हो रही सही से कि नहीं हो रही? नहीं बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन हमारे बड़े हैं, मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं। कोई हमें कुछ कहता है अल्लाह उसका भला करे, माशाल्लाह। ठीक है, और वैसे भी हमारे बड़े हैं, कुछ कह सकते हैं। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला से ये मांगा है कि मालिक जो हमने नीयत बांधी हुई ना वो कायम ही रहे। हमारे बड़ों को भी इतना समझा देना कि वो ये ना करें कि इससे थोड़ा सा आगे जाना पड़े। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये अदब का दायरा हमेशा हमारा कायम रहेगा। अच्छा, आफ्ताब साहब का शो आपने क्यों छोड़ा था? और मुझे ये बताएं कि मुस्तकबिल में आप वापस ज्वाइन करेंगे उसको? हाँ वो बात तो मैंने पहले कर दी है ना कि ये मार्केट है,
काम करना एक दूसरे के साथ मिलके करना है, लेकिन कई जगह ऐसी आ जाती कुछ वजूहात बनने के बाद फिर डिमांड्स आ जाती कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो हम हाजिर हैं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर सॉरी, फिर आप गैर हाजिर हैं। अच्छा रही बात छोड़ने की, अभी आपने पूछा कि छोड़ा क्यों, कुछ मतलब कि पाकिस्तान में जब हम काम करते थे तो यहाँ पर कोई कमी पेशी होती थी, हम साथ साथ चल रहे थे। तो अब जो प्रदेश का मामला थोड़ा सा हुआ, जब वो दुबई चले गए, वहां से छोड़कर वापस आना इसलिए जरूरी था कि फैमिली, हाँ वो इशू थे, कुछ कुछ थोड़ा सा रवैये का इशू था अच्छा जो कम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी ऐसी नहीं किया कि वजूहात क्या बनी। आफ्ताब इकबाल साहब हो सकता है किसी अपनी टेंशन में हो, अपनी प्रॉब्लम में हो, होती है बंदे के साथ, एक वो वतन छोड़ कर गए हुए हैं, हाँ जी हाँ जी उनके पीछे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और हम जब काम करते हैं तो वो हमको डांट रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ चल रहा है तो उसमें कोई हम इतने वो भी नहीं है कि अंदर की बात पढ़ लेंगे, इसके बंदे के अंदर आज क्या चल रहा है, मैं इस हिसाब से बात करूंगा। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो वहां पे ना कुछ ऐसी बदमज़गी हुई है 2-3 मर्तबा। अच्छा ठीक है, जिसकी वजह से कि कहा कि वो जो अभी मैंने बात की है कि अदब वाली, वो जरूरी थी। तो वो फिर मैंने सबसे बेहतर यही समझा कि थोड़ी देर अलग होकर देखते दूर होकर देखते हैं बहुत अच्छी कि बात मोहब्बत कायम रहे। हाँ रिस्क तो जो मालिक ने मेरा लिखा है वो मुझे मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ये छोड़ने की वजह कुछ ये भी हुई, और उसके बाद उन्होंने काफी एक्शन भी हम पर लिए। हाँ वो ठीक है, केसेस होते थे आप पे कि और ये हनी भाई पे। लेकिन वो उनका हक था, हमारे बड़े हैं, हम फिर यही कहेंगे। लेकिन अब वो तो केस खत्म हो गया मेरे साथ हाँ, वो तो उसी वक्त दूसरे तीसरे दिन जी जी वो खत्म तो हो गया था। खत्म हो गया ठीक है, बिल्कुल ठीक है तो ये सारा सिलसिला छोड़ने की वजह ज्यादातर ये थी कि बच्चों से दूर रहना। हाँ अभी बच्चे मेरे छोटे हैं, उनको जरूरत थी। जी 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 ठीक है, हम भी तो जब व्यूअर्स जब बाहर जाते हैं, मैं मेरी ये खुशकिस्मती है कि फर्स्ट टाइम जब मैं कनाडा गया था तो सखावत भाई साथ थे, जब मैं यूके फर्स्ट टाइम गया हूँ तो सखावत भाई साथ थे। तो सखावत भाई के साथ एक जो इंटरनेशनल जो सफर करने का मजा है, तो वो कमाल ही है। मतलब वो डेली की हर एक दिन की ना कुछ 10-10 स्टोरीज हैं। कुछ तो मैं आप लोगों को बताइए कि सखावत भाई सड़क पे अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपको नहीं पता है किस पे कुछ छलांग मार देंगे, या वो कहीं एम ही आपको हाथ आगे भागना शुरू कर देंगे, कोई बंदा जा रहा है एम ही से कंधे पे हाथ रख के तो बातें शुरू कर देंगे। और मैं कहता था कि सखावत भाई आप एम्बेरस करवा देते हो, ना किया करो। कहते हैं यार फनकार को ऐसे होना चाहिए, ये उनका एंगल है, वो बिल्कुल भी जगह ठीक नहीं है। और मैंने देखा है ख़वातीन हज़रात के जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, सखावत भाई हैं, हनी भाई हैं, जितने भी हमारे सुपरस्टार, जितने भी कॉमेडी, इतना प्यार करते हैं जो इंटरनेशनल हमारी ऑडियंस जितनी भी है, जी जी जो जी, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज मतलब इंडियंस जो हैं, वहां पर और मुझे जितने भी लोग हैं इतना प्यार करते हैं, इतनी खुशी होती है देख के सखावत भी। वहां पे मुझे इसी बात का ज्यादा मजा आता है कि यहाँ पर हम रोड पे नहीं फिरते या नहीं फिर हाँ सकते, वैसे भी मसरूफियात इतनी हाँ होती है, टाइम ही नहीं गाड़ी में होता। बैठे उधर पहुंचे उधर पहुंचे, उधर हमारे पास टाइम होता है, हम सड़कों पे भी निकलते, जब अचानक किसी के सामने आते हैं तो ऑडियंस की जो खुशी होती है ना, हाँ वो देख के मुझे बड़ा मजा बड़ा आता है। और मैं वहां पे अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक देखो मैं कितनी दूर आया हूँ, हाँ और तेरी रहमत कितनी बड़ी है कि यहाँ पर भी लोग मुझे पहचान रहे हैं। असद भाई, कई मरतबा ऐसा हुआ वाकयात है, हसन मुराद साहब, मैं हम टीम लेकर लंदन गए हुए थे, उस वक्त मैं ना अपने गाने के शूट कर रहा था वहां जी पे, जी यार वो गाना एक बनाया फिल्म के लिए था, वो मेरे चैनल पर भी पड़ा है वो। जी जी बड़ा प्यारा गाना। तो वहां पे कर रहे हैं, तो जाहिर में उस वक्त जब मेरा काम हो रहा है, मैं प्रोड्यूसर भी था, तो टीम जितनी थी खाना खा रहे हैं, मंगवा रहे हैं, मैं पैसे दे रहा हूँ, यार ले आओ ले आओ ले आओ। एक दिन ऐसा हुआ कि शूटिंग खत्म हुई, बल्कि शूटिंग अभी कर ही रहे थे, ब्रेक हुई, तो वहां पर ना अफगानी वो चपली कबाब लगे हुए थे, हाँ हाँ तो पाकिस्तानी डिश नजर आ जाए तो फिर हम वो सब भागते हैं उधर। वो चपली कबाब तो नजर आ गए। मैंने हसन भाई से कहा कि जी, साद शफीक साहब थे, वो कैमरामैन डायरेक्टर भी थे हमारे, उनको कहा कि उन्होंने कहा हाँ वो लड़की जो हीरोइन थी वो भी था, अदनान था, मतलब पूरी टीम। पूरी तो मैंने कहा यार ये बड़ा मजेदार है चपली का, होगा ना, हाँ हाँ इधर चलते हैं। लो जी, वहां पर हम जाकर बैठे, हमने खाना खाया वहां पे, 200 या $150, 200 बना पाउंड, पाउंड तो अच्छी खासी रकम है पाकिस्तान के लिए। बाकायदा। तो हमने खा के जब मैं उनके पास गया हूँ काउंटर के पास, मैंने कहा जी कितने पैसे,
वो बंदा यूं काम कर रहा, जब मेरी आवाज सुनी तो उसने ये देखा तो देखे, अरे भाईजान आप, वो पठान थे, उनके भाईजान आप सखावत भाई तुम इधर किधर आया, हमारे तो जिंदगी बन गई, चांद बन गया। मैंने कहा ये खान साहब वो काम कर रहे थे तो खाना खाया हमने, तो ठीक है भाई, आपकी बड़ी, पहले क्यों नहीं आपने बताया, आप उधर बैठ गए आके, आपका आवाज सुना तो मैंने गौर की है। दुकान छोड़ के रश लगा हुआ, दुकान छोड़ के बाहर है, वो तस्वीर बना दो भाई, तस्वीर बनाई। तो मैंने कहा जी ये बिल कितना, अरे छोड़ो यार क्यों हमको मजाक करता है, छोड़ो बेइज्जती कर रहा है हमारी। मैं क्या बदीदी ना हो जाए खान साहब आदमी तो उसने ना पैसे नहीं लिए। वाह वाह। जब हम बाहर निकले तो वहां पे रोजाना मतलब डायरेक्टर साहब के भी पान सिगरेट जो जो होता है वो लेने के लिए गए। मैं साथ ही हूँ अब, पहले मैं होटल चला जाता था, अब मैं साथ साथ घूम भी रहा हूँ, साथ ले रहा हूँ। तो उसको मैंने पाना वाले ने किया, उन्होंने जाके पहले हसन भाई या एंटर हो, हाँ जी आ गए बाजी, तो उन्होंने बनना शुरू कर दिता। मैं एंटर होया तो ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ पैसे मैं देने ਚ, मैं कहा जी किन्ने पैसे, फिर आवाज ਕੰਨ ਚ ਪਈ ਤੇ ਇੰਜੋ ਨੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕੇ, ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕੋਈ 100 ਦੇ 30 ਕੇ 40 ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। वाह। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਤੇ ਹੈਗਾ जफर तनवीर साहब उधर रहते हैं, ब्रेडफोर्ड वाली सभी जब ब्रेडफोर्ड में। वाह वाह। ठीक है, जफर तनवीर साहब हमारे बहुत ही बड़े हाँ जी प्यारे मतलब मोहब्बत वाले आदमी, हमारा मोहतरम हम पे सबके साथ। बहुत हाँ, उनकी मोहब्बतों के क्या कहते हैं साए हैं। साएं आ जाए। ठीक है, मेरे अलावा जितने भी फनकार, मतलब मैं तो हूं ही, जितने भी फनकार जाते हैं वो उतनी मोहब्बत हाँ, उनके साथ करते हैं। अल्लाह ताला उनको सदा सलामत रखे आमीन, और आमीन। उनकी फैमिली को खुश रहे। ये जफर तनवीर साहब यू आर ग्रेट सर, हाँ थैंक यू सर, जीते रहे आप, सलामत रहे। तो उनके रोड पे ना रात को हम निकले गाड़ी लेकर, घूमते 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 घूमते, यानी कि 15-20 मिनट आधा घंटे की ड्राइव करके हम अंग्रेजों के इलाके में एंटर हो गए। हो गए। तो वहां पर हमारे पीछे से फोन आया किसी का, यार कुछ खाने के लिए ले आना, यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा, रात हो गई। तो अब मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे अंग्रेज लोग हैं, यहाँ तो मिलेगा भी कुछ नहीं, रात का टाइम है। तो एक मैंने देखा लाइट नजर आई एक पंप के सामने, वहां पे ओपन लिखा हुआ और हलाल लिखा हुआ। मैं कहा यार ये दुकान पे कुछ मिलेगा। तो मैं वहां पर गया, तो अंग्रेज वहां पे काम करने वाले लोग, वही बंदे, उनको जाके मैंने कहा जी ये चिकन पीस कर दें, फलां कर दें। ये 8-10 बंदों की टीम थी, 8-10 बंदों के लिए खाना, यानी 300-350 पाउंड का वो सामान था। वो जब पैक करवा लिया तो मैंने कहा जी जी भाजी कितने पैसे, फिर आवाज काम आई। अल्लाह की कसम कहती भाई, मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ मालिक तू बड़ा बेनियाज है, तेरे एहसान का बंदा 10 जिंदगियां भी मिल जाए तो वो पूरा नहीं कर सकता। साहब ये सेगमेंट है ये या वो और क्यों। ये या वो ये और क्यों, क्यों मतलब ओके। जो आपने नाम बताना है, दो नाम खुदी भी वजह है, भी दसनी, वजह भी दसनी, और एक नाम लेना लाजमी है। ये कैसी बात है, ओके कोई पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना आपको। ठीक है। आफ्ताब इकबाल साहब या सोहेल अहमद साहब। नहीं इनमें से एक चॉइस करनी या हाँ। फर्क बताना है इनमें? नहीं जो आपको पसंद है इन दोनों में से। पसंद है सोहेल अहमद साहब। क्यों। वो इसलिए कि उनके साथ थिएटर बहुत ज्यादा किया है, काम बहुत ज्यादा किया है, उनके साथ मौका मिला ज्यादा करीब होने का, इसलिए उनके साथ मोहब्बत कुछ और है। और आफ्ताब साहब के साथ थोड़ा सा बौसाना अंदाज है उनका, तो उनके साथ उतना ही मोहब्बत है हमारी। ठीक। नरगिस या खुशबू। नरगिस। अच्छा, और वो आपने वजह बताई कि वजह वो बता दी। ठीक हो गया। अच्छा जी, साजिद अब्बास या सलीम अलवेला साहब। पहले तो मुझे पता है, लेकिन बहुत से लोग को बता दें कि साजिद अब्बास जो है वो आपके भाई हैं और सलीम अलवेला साहब आपके कुछ नहीं लगते। ऐसा ही है ना जी। लोगों को लगता है कि जी सलीम अलवेला साहब आपके कजन है। कजन है, कई तो मुझे सलीम अलवेला ही कह देते हैं। हाँ, वो और सलीम अलवेला भी बताते हैं कि कई मैंने सखावत ही कहते रहते हैं। अच्छा जी, अब ये खैर साजिद अब्बास या सलीम अलवेला। देखिए जी, सबसे पहली बात तो आपने खुद ही बता दी, अगर भाई पूछेंगे तो फिर वो साजन अब्बास है। हाँ ठीक है, वाह। मोहब्बत और भाइयों वाली वो तो सारी ऑलरेडी उनके साथ है। और फनकार, और फनकार सलीम अलबेला। यार क्या बात है सखावत भाई, हाँ, वेरी एज ए आर्टिस्ट नाइस। इफ्तिखार ठाकुर के नसीम भी थी।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं ठाकुर साहब या नसीम विक्की साहब? यार ये थोड़ा सा ना मतलब हो गया है मजेदार। अब देखना ये पड़ेगा कि वो ठाकर भाई उनके एंगल से देखेंगे तो ठाकर भाई बेहतरीन, अगर इस साइड से देखेंगे तो नसीम विक्की साहब बेहतरीन। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं कहूंगा कि दोनों ठीक है। अब अगले में आपने ज्यादा फंस जाना है, अमानुल्लाह साहब या उमर शरीफ साहब? अमानुल्लाह साहब। वो क्यों जी? वो इसलिए है कि मेरी जो जुबान है पंजाबी, हाँ उसमें हमने काम किया, और अभी आपने पूछा था फिल्म से मैं मुतासर था मनोहर शरीफ साहब से, थिएटर का आपने नहीं पूछा था। वो था अमानुल्लाह साहब जो हमारा स्कूल है, उनको देख के हमने सीखा कि थिएटर पे काम इसलिए किया जाता है और अमानुल्लाह इसलिए। क्या बात सर, खबरनाक या मजाक? मौजूदा दौर में मजाकरात, माजी में जाएंगे तो खबरनाक। सैयद नूर साहब या मसूद भट्ट साहब? आपने दोनों से मसूद भट्ट साहब हैं? हाँ जी, अच्छा जी। क्योंकि वो दोस्ताना माहौल सैयद नूर साहब की जरा मोहब्बत दहशत वाली है उनसे, क्योंकि अच्छा दहशत वाली मोहब्बत से आपको जरा वो थोड़ा थोड़ा नहीं, वो डरता नहीं हूं मैं, डरता नहीं, लेकिन उनके साथ मैं वहां तक रहता हूँ। तो सूदी भट्ट साहब वो जिस तरह ने तो यार बेली मोटे ते बांह भी रख ली थे, इंज भी कह ला, वो सैयद नूर साहब के साथ हमारा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। कॉमेडी और जुगत में क्या फर्क है? कॉमेडी और जुगत में क्या फर्क है? आपके जग्गी मलिक साहब हमारे फिल्म के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बड़ा विलन इन्होंने किया बड़ी बड़ी फिल्मों में, खास तौर पे हाँ जी, भट्टी प्रोडक्शन के साथ वो पक्के एक्टर थे उनके, और बड़े 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 रोल कैफी साहब ने उनसे करवाए। उनका कहना था कि कॉमेडी करना कोई मुश्किल नहीं है। ये कैसी बात है देखे? वाह। मैंने पूछा जी वो क्यों? कहते कॉमेडी इजी है, ए बंदा टुरिया जा रहा ते जांदा जांदा इंज टुरन लग पे तो लोगों ने वेख के हसन लग पैना, क्या भाई किदम किवें टुरिया जा रहा है। ठीक है, तो जुगत है जो वो बनानी पड़ती है, वो कहनी पड़ती है, वो उस पर सोच जाती है। कॉमेडी के लिए भी तो सिचुएशन चाहिए होगी ना साहब? नहीं, कॉमेडी के लिए भी अभी अली एजाज साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि अभी आप ये सोफे पर बैठे हैं, नीचे आपके बाजा पड़ा है, आप ऊपर बैठे तो आवाज आई तो आप डर के उठेंगे, कॉमेडी होगी। अब जुगत है जो वो तो नहीं है, वो जुगत वो होगी कि इत्थे केड़ा वही ना, केड़ा बाजा भुल गया या ये जुगत है। तो इसमें ये थोड़ा सा ये फर्क आ जाता है। अच्छा जी, कोई इंडियन फिल्म भी आपने की है और मुस्तकबिल में कोई करने का इरादा हो? हाँ, मुस्तकबिल में तो 2-3 फिल्में हैं जो कि जिनके साथ बातचीत चल रही है और माशाल्लाह। तकरीबन डन भी हो चुका है। जी जी बिल्कुल। अप्रैल मई में आपको भी पता है उस बात का, हम जा रहे हैं, हनी भाई का टूर जो जा रहा है उसमें भी जा रहे हैं हम इकट्ठे, तो उसके साथ साथ वो भी करेंगे। और माजी में एक दलेर मेहंदी साहब का बेटे जो थे, उनकी एक फिल्म थी मेरी शादी करो, वो हमने की थी दुबई में शूटिंग। वो नूर साहब ने डायरेक्ट जिसमें हाँ सईद नूर साहब ने, सैयद नूर साहब डायरेक्टर थे उसके, तो वो फिल्म है। उसके अलावा एक और फिल्म थी वो मतलब कुछ ज्यादा नहीं वो देखने में सामने आई। अच्छा। तो एक जो फिल्म थी वो मेरी वो समझ ले कोई वक्त ऐसा था कि वहां पे कनाडा में शूटिंग करके आया था उसकी, जिसमें नीरू बाजवा थी, सरगुन मेहता थे और जिमी शेरगिल था और भी काफी टीम थी। ये काफी पहले में मैं बता चुका हूँ कि जब वो 2016 में फिल्म करके वापस आया हूँ जी जी, तो इंडिया में काफी उस वक्त आर्टिस्टों का आना जाना था, पुलवामा अटैक और तो वहां पर फिर ये हो गया था, उन्होंने पाकिस्तानी फनकार वहां से निकाले, ये काफी मसला बना रहा। तो जब वो फिल्म वहां पर गई शूट होने के बाद, तो उन्होंने कहा जी ये पॉलिसी चल रही है, अगर तुसी सिनेमा ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। और जब उन्होंने रोल कटे और डायरेक्टर जो हमारे भाई थे उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया, उन्होंने कहा यार मेरा लिंक खत्म हो गया, फिल्म भी नहीं चली, फिर नहीं उसके बाद चली। ज़ाहिर है कि लिंक का रोल ही बीच में से निकल गया, तो वो जोड़ना मुश्किल हो गया, तो ये थोड़ा सा बना। तो अब इंशाल्लाह पहले 3-4 फिल्मों की ऑफरें आई, वो भी मिस हो गई, कोई वो भी नसीब में नहीं थे। जट इन जूलियट पार्ट 1 था जो
हाँ उसमें था मेरा एक, मुझे ऑफर आई थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में इतनी मसरूफियात थी हमारी। वो जो शराबी का एक रोल था, टैक्सी ड्राइवर हाँ पाकिस्तानी, हाँ हाँ। वो मुझे आया वो था। फिर बाद में राणा जंग बहादुर ने किया था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, वो तो वो भी मिस हो गया। ये मेरे ख्याल में नसीब में नहीं थी, इसलिए नहीं कर नहीं, सका। कोई नहीं। तो सखावत इंशाल्लाह। भाई, मुझे फाइनल आपसे बात करनी है, तारिक जावेद साहब के साथ आपका क्या रिलेशन था, कितना प्यार किया, और लोग मजेदार सा वाकया सुना रहे हैं। उनके साथ हमारा मोहब्बत का ये था कि उस्ताद थे हमारे, वाह। उनके साथ काम हमने बहुत किया, और उनसे डर बहुत ज्यादा लगता था। वो था कि पता नहीं है इस वक्त इस बंदे का कब मूड बदल जाना है। तो फिर ठा ठा चपेड़ा पै रही तो मारा पै रही। और एक होर कैफी साहब ये गल सी कि तारिक जवेद साहब ने जिन्नू जिन्नू मारिया स्टार जरूर बने हैं जी, वो सुपर स्टार होया जिन्हें। सरदार कमाल साहब, नासिर चन्योटी, तारिक टैडी, सखावत नाज, नसीम विक्की। नसीम विक्की, मतलब जितने भी फैसलाबाद के जितने फनकार हैं सभी ने उनसे मार के जो जो स्टार बना है, जो स्टार बन। ताहिर नौशाद साहब हो गए, फलाना 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 फलाना, कोई भी नहीं जिन्होंने उस बंदे ने मारे वो स्टार बने, तो जिन्होंने नहीं मारे वो नाल ही फिरते फिरते फैसलाबाद ही रह गए। अल्लाह की कसम हमारे साथ बड़ा काम उसने उन्होंने किया, लेकिन ये पता नहीं क्या था। तो उनके साथ ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं कि हमारी जो अम्मा थी शीबा भट्ट जी, उनके साथ जाहिर आपको पता है उनकी शादी हुई थी। जी जी शिवा। तो रीगल सनमे में हमारा ड्रामा लगा। तो रीगल सनमे के सामने एक वो भट्टा है जिसके ऊपर वो नाश्ता लगा के बंदा बैठता था। तारिक जैसा वहां पर बैठे हुए, ड्रामा खत्म हुआ, निकल के उधर बैठ गए, बाकी टीम भी बैठी है इधर ये वो। तो ये सड़क चल रही है, ये फट्टा लगा हुआ है, तो ये रिक्शा आया शीबा आपा भाभी का, यहाँ पर रुक गए। उनका फड्डा बहुत होता था, हाँ वो यानी इतनी मोहब्बत सारी जिंदगी वो गुस्सा रहे भी भी है। साथ है हाँ और सुलह भी नहीं उनकी देखी। ये उनके मोहब्बत का इजहार था। ये एंड थी। ठीक है, तो वहां पे रिक्शा रुका, इधर तारक साहब कहते लो पहुंच गई थे, हूं एक काम और शुरू हो जाना। एक बहुत मजेदार बात थी, शीबा भाभी जो उर्दू बोलती थी, हाँ तारक साहब पंजाबी बोलते थे। अब वो उर्दू में लड़ती थी और वो पंजाबी में। कहते देखिए तारक आप इधर बैठे हो, किधर थे? ड्रामा तो खत्म हो गया, आप इधर क्यों बैठे हो? दोस्तों च बैठा की हो, नहीं यहाँ पे बैठने की वो बात तो नहीं है, आप स्टार उधर होटल में या जो कमरे उधर है उधर बैठते। और ठहर जा गलते सुन लिया अगर तो नहीं, मैंने सुनी आपकी, हर मर्तबा आपका यही बहाना होता है। और ये सड़क पे हो रहा है, सड़क पे वाह वाह वाह। चलता चलता फड्डा वधदा रहा है, उधरों भी मतलब टोन वधदी जा रही, इधरों भी टोन टेंपो वधदी वधदी वधदी, इत्थे आगे तुम क्या हो न, तुम क्या हो, तुम की है, तुम क्या हो, कहा मैं देख लूंगी, कहा मैं भी देख लांगा। फिर इतने में एक साइकिल वाला मुसाफिर जा रहा है, ठीक है, वो बीच में से गुजरने लगा तो फासला इतना, मतलब वो बंदे बैठे हैं ये मतलब रास्ता है, थोड़ा सा तो वो बंदा गुजरने लगा, उसने ब्रेक लगाई, उसने रिक्शे में देखा शिबा आपा बोल रही, इधर देखा तारक साहब बोल रहे, अब वो खड़ा हो गया, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा। तो तारक साहब ने उसको देखा, फिर देखा और रिक्शा वो साइकिल वाला देख के तो फिर उन्हें साइकिल ढो रहा, तारक साहब ने उठ के फड़ लिया, कहते इत्थे खड़ो, किथे चलना, लड़ाई तो जे मुक्की ही नहीं। और तू शुरू दी गल्लां सुनियां, एंड दियां तेरे प्यो ने सुनियां, और तेरी अब साइकिल वाला जान छुड़ा रहा है, तारक साहब नहीं छोड़ रहे, पीछे से पकड़ा हो चलाई जा रहे थे, पीछे नसे जा रहे। तो तारक साहब के इतने मजेदार वाक़े, इस तरह के और भी बहुत से आते हैं। बहुत ज्यादा। ठीक है यार बहुत शुक्रिया सखावत भाई, थैंक थैंक यू सो मच। कैफी भाई, आपका शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने थिएटर में बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। आपने कॉमेडी फास्ट पेस की, जो लोग रुक रुक के थोड़ा स्लो स्लो करते थे, आपने फास्ट पेस कर दी। आपने बहुत से गानों की जो एक पैरोडी थी, मतलब ये वलीमा पकी वो कड़ी, किसने नहीं सुना हुआ और नहीं सुना तो प्लीज सुने। रोटी मैनू देखो हमें एक बार गुजरा, अभी देखें आप, ठीक है कि अपना ए हुण नवा एक गाना गोगे दा बनया जी, क्या है? गोगे मोटे का नया गाना, अच्छा ओदे खाण पीण ते बढ़ांदा हुंदा सी ना, हाँ हाँ, तो वहां पे बना क्या चूपते हो कुछ मुझको, क्या चूपते हो कुछ मुझको भी दो, मैं किस लिए जीता हूँ, मैं किस लिए जीता हूँ। शहद जो कहीं मिल जाए यहीं, शहद, वाह वाह, शहद जो कहीं मिल जाए यहीं मैं इसलिए जीता हूँ, मैं इसलिए जीता क्या चूपते हो कुछ मुझको भी दो।
खातिन फिर एक हजरात, उनका वो हाँ। गाना था कि इससे पहले कि आज तू खाए मेरी बारी फिर नहीं आए, हाँ, तू खा जाए समोसे भी सारे हाँ, और शिकंजवी भी सारी पी जाए, पी जाए। मैं तेरा शहर चूप जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जनाब भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खातिन हजरात, अपना ख्याल रखिएगा, और कैसा लगा शो आपको, कैसा इंटरव्यू लगा, कमेंट्स में बताइएगा, और इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू दोबारा मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन पे हिट कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।